हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिलीजियस डिसहार्मनी की। भारत में जो धार्मिक असामंजस्य की स्थिति है उसकी हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। बहुत प्राचीन काल से भारत अनेक धर्मों और संप्रदायों का संगम स्थल रहा है। किसी एक समाज में इतने अधिक धर्मों, संप्रदायों, पंथों और मतांतरों का प्रचलन शायद ही संसार के किसी दूसरे समाज में देखने को मिलता हो। यानी कि भारत एकमात्र ऐसा देश रहा है जहाँ पर इतने सारे धर्म, भाषा, पंथ, ठीक है, के लोग जो हैं एक साथ मिलकर रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ एक और हिंदू, इस्लाम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी जैसे मुख्य धर्मों में विश्वास करने वाले लोग साथ साथ रहते हैं, तो दूसरी ओर एक ही धर्म अनेक संप्रदायों और पंथों में विभाजित है, ठीक है। प्रत्येक संप्रदाय और पंथ से संबंधित लोग धार्मिक आधार पर अपने आप को एक भिन्न समुदाय के रूप में देखते हैं। अब आइए आगे देखते हैं हम। अब यहाँ से ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। सैद्धांतिक रूप से ईसाई और इस्लाम धर्म किसी तरह की सामाजिक असमानता को नहीं मानता। इसके बाद भी भारत में इन धर्मों और अनुयायियों में भी धार्मिक और सामाजिक विषमताएं देखने को मिलती हैं। ईसाई धर्म के अनुयायी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जैसे दो मुख्य संप्रदायों में विभाजित हैं। एक ही संप्रदाय से संबंधित लोगों की परिस्थिति में यानी कि स्टेटस में असमानता देखने को मिलती है। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि भारत में निम्न हिंदू जातियों से ईसाई बनने वाले लोगों की परिस्थिति उन ईसाइयों से नीची है जो एंग्लो इंडियन ईसाई हैं अथवा जो मूल रूप से उच्च हिंदू जातियों से संबंधित थे। इसी तरह इस्लाम को मानने वाले मुसलमान भी शिया और सुन्नी जैसे दो प्रमुख संप्रदायों में बटे हुए हैं, ठीक है। शिया संप्रदाय के लोग अपने को इस्लाम के मौलिक सिद्धांतों का अनुयायी मानते हैं, जबकि सुन्नी संप्रदाय से संबंधित मुसलमान हजरत मोहम्मद द्वारा दिए गए धार्मिक सुधारों को अधिक महत्व देते हैं। अब इसके बाद इसी में हम आगे देखेंगे। इस्लाम के अनुयायियों में भी अरब, ईरान और अफगानिस्तान से भारत में आकर बसने वाले मुसलमानों की तुलना में राजपूत जातियों से मुसलमान बने लोगों की परिस्थिति नीची है, जबकि निम्न हिंदू जातियों से मुसलमान बनने वाले लोगों को सबसे नीचा माना जाता है। यानी कि इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जैसे भारत में जो जाति व्यवस्था चली आई है, तो जाति व्यवस्था जो कास्ट सिस्टम है हमारे यहाँ इंडियन सोसाइटी में, उसमें जो लोग निचले पायदान पर आते हैं, जिनको हम लोग शूद्र की श्रेणी में रखते हैं, वो उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है, उसके चलते जब वो किसी अन्य धर्म में जाते हैं, जैसे वो मुसलमान बन गए, वो ईसाई बन गए, तो वहाँ भी उनके साथ भेदभाव ही होता है। वो बस उनका एक भ्रम रहता है कि हम इससे यहाँ से वहाँ चले जाएंगे तो हमारे साथ लोग अच्छा व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं होता असल में, ठीक है। डॉक्टर अंसारी ने लिखा है कि मुस्लिम भंगी कुरान को पढ़ तो सकते हैं, लेकिन उन्हें दूसरे लोगों को कुरान की शिक्षाएं देने का अधिकार नहीं है। तात्पर्य यह है कि भारत के ईसाइयों और मुसलमानों में भी पूर्ण धार्मिक सामंजस्य का दावा नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसके बाद आइए सीधे हम यहाँ पर आते हैं। वास्तविकता यह है कि धार्मिक विविधता आज संसार के अधिकांश समाजों की विशेषता है। यानी कि लगभग हर समाज में विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन जब विभिन्न धर्मों के अनुयायी अपनी अलग पहचान बनाने के लिए एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं, तो धार्मिक विभिन्नता की दशा धार्मिक असामंजस्य और विरोध के रूप में बदलने लगती है। दुनिया के दूसरे देशों और भारतीय समाज में एक प्रमुख अंतर यह है, अब देखिए ये जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसी पर आपको ध्यान देना है। दुनिया के दूसरे देशों और भारतीय समाज में एक प्रमुख अंतर यह है कि अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन और जापान जैसे देशों में धार्मिक विविधता होने के बाद भी वहां राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय महत्व से संबंधित नीतियों को विभिन्न समुदायों के धार्मिक आचरणों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। इसके विपरीत भारत में धर्मनिरपेक्षता से पैदा होने वाली धार्मिक स्वतंत्रता को
विभिन्न धर्मों के अनुयायी राष्ट्रीय जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण मानने लगे हैं। यही वह दशा है जिसके फलस्वरूप भारतीय समाज की संरचना में धार्मिक असामंजस्य एक समस्या का रूप लेता जा रहा है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अब इस पोर्शन पर हम ध्यान देंगे। वास्तविकता यह है कि धर्म का काम व्यक्ति में मानवीय गुणों को विकसित करके उसमें दूसरों के प्रति सद्भावना पैदा करना है। ठीक है, इसके विपरीत जब विभिन्न धार्मिक समुदाय अपने आप को एक दूसरे से अलग रखने लगते हैं अथवा एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं तो उनके बीच टकराव और विरोध की दशाएं पैदा होने लगती हैं। भारतीय समाज में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच बढ़ती हुई दूरी इसी अविश्वास का परिणाम है। स्वयं हिंदू धर्म के अनुयायियों के बीच पिछले कुछ समय से जिस तरह प्रत्येक संप्रदाय और पंथ के अलग अलग संगठनों का विकास हुआ, उससे भी पारस्परिक सद्भाव कम हुआ है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो समस्या है भारत में रिलीजियस डिसहार्मनी की, इसके चलते देश में जो राष्ट्रीय एकीकरण होता है, राष्ट्र का जो हित सर्वोच्च रखने की बात की जाती है, उसके लिए कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी होती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।